22 अगस्त 2016 के बाद से जहां एमक्यूएम की सियासी सरगर्मियों पर इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमतों ने पाबंदी लगाई, वहीं जुल्म यह है कि हमें यौम शोहदा के मौके पर फातिहा खानी तक करने की इजाज़त नहीं। इमरान रियाज खान कह रहे थे ना जी बड़ा फ़र्क है, तो फ़र्क ये भी है, आपको तो हर तरह की सियासत करने की आज़ादी है, और हमारे साथ जबर ये कि हमारे शहीदों के घर वाले अपने प्यारों की बरसी पर, उनके शहीदों के दिन पर वो यादगार पर फातिहा पढ़ने नहीं जा सकते, वो शहीदों के कब्रिस्तान में जाकर उन पर फूल चढ़ाने नहीं जा सकते। कल भी यही हुआ है कि हालांकि एमक्यूएम ने ऐलान किया था कि तमाम इलाकों से, अपने यूनिटों से, कि वो अपने अपने यूनिटों में कुरान खानी करें, फातिहा खानी करें, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉलिसी बनी हुई है कि 8 दिसंबर की शाम से ही अजीजाबाद के पूरे इलाके में पुलिस और रेंजर्स का गश्त बढ़ा के वहां खौफ फराज फैलाया गया, और 9 दिसंबर की सुबह से ही पूरे इलाके को, जो यादगार शोदा जाने वाला इलाका है, उसको सील कर दिया गया, और शोदा कब्रिस्तान जो यासीनाबाद में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को भी, उसके जाने वाले जो रास्ते, उसको बंद कर दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस और रेंजर्स ने वहां इलाकों में आने जाने वाले लोगों तक को रोका, उनकी तलाशियां ली हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप एक तरफ हमारे हजारों साथियों को शहीद कर दिया गया, उनके घर वालों को इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, अब आप उनके घर वालों को, उनके लवाहिकीन को, एमक्यूएम के हमदर्दों को यौम शोदा पर फातिहा खानी करने तक की इजाजत नहीं है। और कल भी जिस तरह से जुल्म किया गया है कि पूरा इलाका सील करके लोगों को जाने नहीं दिया गया वहां पर, ये बहुत ही बड़ा जुल्म है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पूरे इलाके को वहां सील किया गया, उसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, किसी को घर से, किसी को उसकी दुकान से, कहीं कोई बाहर बैठा हुआ किसी होटल पे, वहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो घर पे ना मिला, किसी के बेटे को ले गए, किसी के भाई को ले गए। ये क्या है? क्या किया था उन लोगों ने? क्या आप पर हमला किया था? क्या पीटीआई के कारकुनों की तरह जीएचक्यू पर हमला किया था? क्या एमक्यूएम के कारकुनों ने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला करके उसको आग लगाई थी? क्या एमक्यूएम के इन बेगुनाह कारकुनों ने फौज के शहीदों के मुजस्सिमों को तोड़ा था? क्या किया था इन्होंने? ये है फर्क इमरान रियाज खान, ये है फर्क एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन में। या आपने ये सब कुछ कर दिया, रियासत पे हमला किया, उसके बावजूद भी आपको सियासत करने की आजादी है, इजाजत है, और हमारे लोग अपने शहीदों के इस कत्लेआम पर सब्र करके भी फातिहा खानी नहीं कर सकते। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसी शहर में 2 रोज पहले सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शारा फैसल पर पुलिस और रेंजर पर मुसल्लह शरपसंदों ने, गुंडों ने हमले किए, गाड़ियों को तोड़ा, शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी ने, कहीं कोई रेंजर उनको पूछने नहीं आई, पुलिस की मोबाइलों पर उन्होंने तोड़फोड़ की, हमला किया, लेकिन उनको गिरफ्तार करके उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बने। और पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत कहती है कि ये तो बहुत पुरअमन तरीके से हुआ, कोई तशद्दुद नहीं है। तो ये समझना चाहिए रियासत को, रियासत के इदारों को, कि एक तरफ उसी शहर में खुलेआम पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उन शरपसंदों को तो फूलों की तरह उनको आराम से, उनको सब कुछ करने की इजाज़त है, और हमारे मासूम और बेगुनाह लोगों को फातिहा पढ़ने तक की आज़ादी नहीं, और उनको घरों से गिरफ्तार कर करके उनको गायब किया जाता है। एमक्यूएम के रहनुमा निसार पंवर और अनवर खान तरीन 3 महीने होने को आ रहे हैं, उनको लापता किया हुआ है। हम मुतालबा करते हैं कि निसार पंवर भाई को, अनवर तरीन भाई को रिहा किया जाए, बाजियाब किया जाए, और जो 9 दिसंबर के यौम शोदा के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हैदराबाद से कारकुनों को गिरफ्तार करके लापता किया गया, हम मुतालबा करते हैं कि इन तमाम गिरफ्तार शुदा कारकुनों को फिलफौर रिहा किया जाए और ये जुल्म बंद किया जाए।